आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। यस बेटा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज ब्यूटीफुल विथ दोहा एंड ध्रुव। आज मैं आपको उड़ीसा की एक ऐसी रस्म के बारे में बोलूंगी और दिखाऊंगी जो कि पता नहीं अदर स्टेट में ये है या नहीं, मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन उड़ीसा में खड़ी छुआ बोल के एक रस्म होती है जिसपे खड़ी मतलब चक को उड़िया में खड़ी बोलते हैं, और जो स्लेट होता है ना उस स्लेट में ओम लिखकर पहली बार शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। तो उसका कुछ रस्म होता है। कोई कोई अच्छे दिन जैसे कि गणेश चतुर्थी हो गया या सरस्वती पूजा हो गया, उस दिन खड़ी छुआ करवा लेते हैं स्कूल में या कहीं पे अगर पूजा हो रहा है तो पंडित जी के पास जाके बच्चों को लेकर वहाँ पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी तिथि बार या डे कुछ भी आपको अच्छा चाहिए तो अच्छे दिन में, हाँ ये मेरी बेटी लेके आई है दिखाने के लिए इसको स्लेट और ये चौक दिखा रही थी। तो उस दिन क्या होता है, अगर आपको अच्छा तिथि बार जरूरत पड़ती है इस खड़ी छुआ के लिए, लेकिन अगर जिस बच्चे का खड़ी छुआ होगा या पहली बार जो पढ़ने के लिए जो रस्म किया जाता है उसके लिए अगर जिस बच्चे को किया जाता है उस बच्चे का 4 साल 4 महीना 4 दिन जिस दिन होगा उसी दिन आप खड़ी छुआ कर सकते हो। मतलब उस दिन कोई भी अच्छा बार तिथि नक्षत्र या कुछ भी नहीं चाहिए, कोई अच्छा वाला महीना भी देखना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जिस दिन पड़ेगा मतलब जिस दिन बच्चे का 4 साल 4 महीना और 4 दिन होगा उसी दिन आप करवा सकते हो। तो उस दिन क्या होता है, तो नया एक स्लेट जो मैंने अभी दिखाया था, नया स्लेट और एक चौक लाके वहाँ पे पूजा होता है। पहले होता है जो कलश बंदना होता है, मतलब गणेश जी का वरुण पूजा भी बोलते हैं उसको, वरुण जी को पूजा करते हैं। तो एक कलश स्थापना करते हैं, उसके बाद उसको पूजा किया जाता है। उसके बाद सरस्वती माता को आह्वान किया जाता है, गणेश भगवान जी को पूजा किया जाता है, एक आस्थान देकर वहाँ पे ये स्लेट और चक को रखा जाता है, उसको पूजा किया जाता है। गुरु वंदना होता है और एक सोने का सुई बनाया जाता है, और ये जो टॉन्ग है ना इस पे केशव लिखा जाता है। केशव श्री कृष्ण का एक दूसरा नाम केशव भी है, तो वो भी लिखा जाता है इस पे। और पाँव धो के गुरु को वंदना किया जाता है या पूजा किया जाता है। लेकिन कोविड के टाइम पे हम कहाँ से गुरु लाते, कहीं से भी लाना थोड़ा मुश्किल होता, तो माँ तो पहला ही हर बच्चे का गुरु ही होते हैं, क्योंकि माँ ही है जो कि बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खिलाना सिखाते हैं, सब कुछ एक माँ से ही बच्चा सीखते हैं जो कुछ भी। तो पहला गुरु तो माँ ही हुआ। तो मुझे गुरु की जगह मुझे गुरु जैसा मान के वंदना किया है, मेरा पाँव धो के पूजा किया है, और माता पिता को तो पूजा करते हैं। इस तरह से कुछ रस्म होता है। वो कैसे किया गया है, किस तरह से हुआ है, चलिए आप लोग वीडियो देखते हैं। हाँ गाइस, अगर अच्छा लगे आज का वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कुछ भी अगर कमेंट देना चाहते हैं तो अच्छा कमेंट दीजिएगा, और आपके रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, सारे को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सबके पास ये पहुंच जाए। और मुझे जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है, और प्लीज अगर आप बिना सब्सक्राइब करके आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हमने पूजा किया था, कैसे कैसे किया था, देखते हैं। कोई भी पूजा शुरू जब किया जाता है तब पहले एक आसन बिछाया जाता है, उसके ऊपर बैठते हैं। उसके बाद हाथों में बट्टू तैयार किया जाता है और बट्टू को हाथों में पहना जाता है। उसके बाद ही पूजा किया जाता है। जो कर्ता होके बैठता है ना वो अपने हाथों में बट्टू धारण करता है, जो कि कुश जो होता है, जो ब्राह्मण लेके पूजा करते हैं कुश से, वो कुश से वो पंडित जी एक बट्टू बना दिए थे, मतलब अंगूठी जैसा कुछ बना दिए थे, और
जो कर्ता बैठे थे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को पहना दिए थे। उसके बाद कलश पूजा होता है। पंचशस्य से देखिए रंगोली बना के पंचशस्य रखे हैं, उसके ऊपर कलश, आम के पत्ते रख के, जो नारियल होते हैं छोटे छोटे कलश बिठाने के लिए वो बिठाए हैं, और उसको पूजा करेंगे। कुछ मंत्र पढ़ के पंडित जी वो पूजा किए थे पहले। उसके साइड में ही एक आस्थान बनाया गया है। नया जो गमछा होता है उसको बिछा के उसके ऊपर 2 सुपारी बैठा गया है। 2 सुपारी मतलब एक है सरस्वती माता और एक गुरु के हिसाब से दोनों बिठाया गया था, और दोनों को सरस्वती माता और गुरु वंदना किया जाएगा। और वहाँ पे नया वाला स्लेट, चौक सब कुछ रखा गया है, उसको भी पूजा किया जाएगा। अभी पानी देके संकल्प किया जा रहा है कि विद्यारंभ का पूजा किया जाएगा बोल के। वर्ण पूजा सहित सरस्वती देवी नाम गुरुदेव नाम आवाहन यथोपचार पूजन संकल्प हम संकल्प के बाद कलश पूजा अथवा उसको वरुण पूजा भी बोलते हैं, वो किया जा रहा है। पुष्पं समर्पयामि। विद्युद्दाम समप्रहं मृगपत्नी स्कंधस्थितां भीषणां कन्या भीकरवाळखेटविलसधस्ताभिरासेयितां हस्तेश्चक्रगदासी खेटविशिखां स्थापं गुणं तर्जनं बिभ्राणां मनोलात्मिकां शशिधरं दुर्गां त्रिनेत्रां भज भूर्भुवस्सुः घटाचितः सर्वमंगलाय नमो नमः। अस्मिन् घटे आवाहयामि स्थापयामि सकलोपचार प्रणाम। ओम आवाहन संस्थापन सन्निधान सन्निरोधन सकलकलाथ देवतांगे हृदय नम श्री शिशा शिखा वसुर कवता हम नेत्रता वसुर अवगुंठन परमेश्वरी। अभी माता सरस्वती और गुरुदेव जी की पूजा किया जा रहा है। उसके बाद प्रसाद चढ़ाया जाएगा। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिं हवामहे भोजमहं जानि गर्भगमातो मजास्ति गर्भगम। ओम वेदिके बालिके नमः कृष्ण सरस्वती स्वतः सोदेगां क्लीं स गुरुदेव वीणावादिन्यै नमो नमः। सरस्वती च विद्महे विद्यादात्री च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् तथा विभागं। नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता पवतास्मता। ये हाथ आप चौखली धरतु लिखुन। सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, कलश पूजा, गणेश जी की पूजा सब कुछ हो गया। अब जाके जो स्लेट और चौक है उसमें जो गुरु होते हैं, मतलब यानी कि मैं, तो मेरी बेटी मेरी जो टो की बिग टो है वहाँ पकड़ेगी एक हाथ से और दूसरे हाथ से लिखेगी। तो पहले ओम लिखा जाता है। कोई भी पढ़ाई के शुरुआत में ओम ही होता है, तो ओम पहले लिखने के लिए पंडित जी बोले। उसके बाद 3 बड़ा बड़ा जीरो यानी कि सर्कल मैंने बनाया, और जो कि सिंबल है ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जी की। और तीनों सर्कल के अंदर केशव लिखा गया है। केशव मतलब श्री कृष्ण जी की एक अलग दूसरा नाम केशव है। तो उड़िया ये लैंग्वेज है, उड़िया लेटर में मैंने लिखा है केशव। और दूसरे साइड में फिर से वही ओम लिखा गया है। और ABC आजकल तो मतलब दूसरे भाषा का भी हम पढ़ाई करते हैं, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश का लेटर भी लिखा गया। ब्रह्मा विष्णु विष्णु ईश्वर महेश्वर तीनटा को और ब्रह्मा ब्रह्मा को विष्णु महेश्वर इदम केशव
उसके बाद अपने हाथों से मेरी बेटी ने उसको मिटा के शोल्डर पे और अपने अपर हेड पे उसको लगा दी थी। ତାକୁ ଦି ହାତ କରିଦିଅ ସେ ଯୋଉ ନା ହବ ସେ ଯାକ ଅଛି ଏଇଠି ଲଗେଇ ଦିଅ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏ କପାଳ এটা কপাল ডান হাত কপাল ट्राई कम जब तक नहीं कसे कसे ट्राई कम जब देखो ट्राई कम तब नष्ट ट्राई कम ये तो सीधे एक पान की करना सीधे लगे थी सीधे काटिया ना कौन ताकि ये नियारे तक बात ना जीवन को नहीं नियारे ही करी कि तार जीव छेद होला बळे कराबा नियम ना ना फुटे दे खाटी ना फुटा। उसके बाद मैंने जो गोल्ड की सुई बनाई थी उसको पहले गरम किया जाएगा। उसके बाद उसकी मेरी बेटी की टोंग पे केशवः लिखा जाएगा। उसको जिह्वा छेदन भी कहा जाता है। मंदिर रे 5 चमचे 10 जन कर हेतो खर्च आज रे होची ना आज न ये सरस्वती का आसीवा हेलो खाटी की छुआ देखो खुद का बात दिखना चला ताको रख दे आज पूरा हो गया तो सोचते यहाँ ये वस्तु विज्ञापन के काम गो ब्राह्मण के शुभम भवतु राज्य को सुशांत भवतु। उसके बाद पंडित जी को जो छंचा दिया जाता है दाल चावल वेजिटेबल्स जो कुछ मतलब खाने की चीज़ होती है उसको ऐसे पोटली में मैंने बांध के मेरी बेटी ने पकड़ा था और उनको पंडित जी को दिया जा रहा है। अभी गुरु जी की पदवंदना करेगी मेरी बेटी, लेकिन गुरु किसी को हमने नहीं बुलाया था क्योंकि अभी तो कोविड है। इसी वजह से माँ तो गुरु जैसे ही है, इसीलिए माँ को गुरु मान के पदवंदना कर रही है मेरी बेटी। पहले पाँव को धो रही है फूलों से, उसके बाद चंदन सब कुछ दे के वो पूजा करेगी। अक्षतने अर्चयामि नासा प्रदेशे धूप नेत्रे दीपं दर्शयामि धूप दीपान्ते नैवेद्यान्ते यथा विभाग इति कोंते मुंडे मुंडे मारना भव सागर कारण है रवि नंदन मुंडे मारे मुंडे अंत दिन ठाकुर मुंडे मारे दया कर दीन जने पापा मुंडे मारे दया कर बस है ना तो आप लोग करो ये गोटे काम। जब सारा कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद जो बटू धारण करते हैं हम लोग, वो बटू को निकाल के पूजा समाप्त हो जाती है। अभी मेरी बेटी पंडित जी को प्रणाम करके दक्षिणा दे रही है। अभी शांति जो समाप्त में जो शांति वाला पानी चावल सब डाल के शांति वाला श्लोक बोलते हैं वही बोल रहे हैं और मेरे बेटे को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी जो बेटा है वो सिर्फ 4 महीने का था उस टाइम पे। वो आराम से देखिए कैसे देख रहा है पूजा को। आशा करती हूँ आज का ये रस्म वाला वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और बिना सब्सक्राइब करके अगर देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब कर देना।